गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा श्रीअनंतनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुव्रतो जन्तुवा सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरद्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनामैः सजमानं कलानिधिं। चतुरविश्व बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी डीले कम कर दो बिल्कुल, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव बीच में भी शिव महापुराण की कथा 7 तारीख वाली होने वाली थी, पर परिवार में कुछ शोक होने के कारण कथा को विराम दे दिया गया था और देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की करुणा दया से पावन शिव महापुराण की कथा आज 20 तारीख से कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आवाज़ फैल रही है, उसको सेट करिए। प्लेन आवाज कर दीजिए, क्लीन।
बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को भगवान शिव की करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य श्री राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश जी मोदी, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन जी मोदी, श्रीमती पायल जी मोदी, मुरैना वाले जिनका वर्तमान निवास अब भोपाल है, देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की दया से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराने का सौभाग्य, यजमान का पदभार ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को भगवान शिव की कृपा से ये पावन शिव नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। माता रानी के तो 4 नवरात्रे होते ही हैं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं और चैत्र का और शरद का जो नवरात्रा होता है वो अपन सब माता रानी के दर्शन में करते ही हैं। पर भगवान देवादिदेव महादेव का जो नवरात्रा है, जिसको शिव नवरात्रे कहते हैं, उस शिव नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं मोदी परिवार, जिन इस पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन और फेसबुक, यूट्यूब से जो भगवान शिव की कथा को श्रवण कर रहे हैं सभी श्रोता भाई बहन, भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ। श्री शिव मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा अपन सभी श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। कैसे अपने जीवन में मंत्र का प्रयोग करना है, कैसे माला का प्रयोग करना है, किस तरह से बैठकर हमें अपने जीवन में मंत्र को जपना चाहिए, शिव की स्तुति करना चाहिए, शंकर का अनुमोदन करना चाहिए, राम नाम, कृष्ण नाम, यह जिन भी देवी देवता का हम भजन कर रहे हों, जिन
भगवान का हम स्मरण कर रहे हो, जिस स्वरूप का हम मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको हमें कैसे भजना है, उसको हमें किस तरह से स्मरण करना है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बड़ी कठिनता से, बड़ी मुश्किल से, ना जाने कितनी मिन्नतें कर कर, ना जाने कितनी बार निवेदन कर कर, कितना कितना भगवान से कहा होगा, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला होगा। और उस मानव के शरीर को पाने के बाद यदि हम भगवत स्मरण में इस चित्त को, इस मन को ना लगाएं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है, मानव की देह मिलती है, मानव का शरीर प्राप्त होता है। और उस मानव देह में, मानव के शरीर में अगर हम भगवत स्मरण ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। शिव नवरात्रि में जो ये हमको मौका मिला है, मोदी परिवार जिस कथा को करवा रहे हैं, शिव नवरात्रि में जो हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उसका एक एक क्षण हम जिस रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस रूप में हम भगवान को भज रहे हैं, जिस रूप में हम भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, उसका एक एक क्षण हमको फल की अनुभूति करा देता है। एक एक क्षण शिव नवरात्रि में अगर एक लोटा पानी भी हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं, शिव नवरात्रि में एक चावल का दाना, एक भगवान शंकर को अगर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो उसका जो फल है वो एक आनंद है, उसका एक सुख ही दूसरा। अभी शिव नवरात्रि के अंतर्गत आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो शिव नवरात्रि में आप जितना जितना भगवान शंकर का भजन करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, उतना सुख आपके जीवन को प्राप्त होगा। पहले कथा में कहा आपको, आज फिर कहते हैं कि एक बच्चा एक गुल्लक को भरता है, और वो गुल्लक जब भरा जाती है तो बच्चा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भरा जाती है, तब जाकर हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। बड़े पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर ये कथा अपने माध्यम से हो पाती। बहुत कठिन है। यदि आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या कथा के पंडाल में पहुंचकर भी कथा सुन रहे हैं, भले मोदी परिवार कथा करा रहा हो, पर उसका एक पुण्य, कथा का जो लाभ है, कथा का जो आनंद है, कथा का जो पुण्य है, वो एक कहीं ना कहीं अच्छे रूप में हमें प्राप्त होता ही है। भजन का जो क्रम है, भजन का जो पुण्य है, वो हमारे जीवन में कभी समाप्त नहीं होता।
इसलिए शायद तुलसी बाबा ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की महत्वता है, जितना नाम लिया जाता है, जितना स्मरण किया जाता है, उस नाम की महत्वता कलिकाल में रहती है महाराज। भगवत स्मरण में शिव मंत्र का जो मूल है महाराज, शिव नाम की जो मूलता है, शिव मंत्र की जो मूलता है, वो कभी समाप्त नहीं होती। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, आप जिस रूप में, जिस मंत्र जाप में आप लगे हुए हैं, उस मंत्र का फल हमारे जीवन में पड़ता कितना है, उस मंत्र का फल हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, कितना फलित होता है, कितना हम पर प्रभाव करता है, ये मंत्र जपने वाले के ऊपर आधारित है। मंत्र जाप और नाम जाप, ये दोनों अलग अलग है। बहुत ध्यान देना। मंत्र माला शिव महापुराण में, मंत्रमाला शिव महापुराण में आप ध्यान दीजिएंगे कि मंत्र जाप, नाम जाप, ये दोनों एक अलग अलग है। मंत्र जाप कोई गुरु द्वारा आपके कानों में कह दिया गया, किसी गुरु द्वारा आपके कानों में प्रदान कर दिया गया हो, 2 कान गुरु के और 2 कान चेला के, ठीक है। मंत्र गुरु के मुख से चेला के कानों में दिया गया हो तो 2 तो गुरु के कान हो गए और 2 चेला के कान हो गए। ये 4 कान के सिवाय वो मंत्र बाहर किसी को ना सुनाई दे तो समझो वो मंत्र जाप है। कौन सा जाप है? मंत्र जाप। और नाम जाप, भगवान के नाम का उच्चारण कहीं पर भी बैठकर कर लो, किसी भी रूप में कर लो और कहीं पर भी बैठकर कर लो, और कितना भी तेज बोलकर करो, चाहे छुपा कर करो, चाहे हृदय में रख कर करो, ये नाम जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब नाम जाप आपकी मर्जी पड़े, आप कितना भी प्रबल होकर करो, कितने भी उजागर कर कर करो। नाम जाप मेरे राघव जी का नाम लो, राम जी का लो, कृष्ण का लो, शंकर का लो, दत्त का लो, भवानी का लो, आप कितने भी प्रबल होकर ले सकते, पर मंत्र जाप हमेशा गोपनीय होना चाहिए। भजन, भोजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। 108 मनके की भी माला होती है, आप लोग जो जपते हैं 108 मनके की माला, 54 मनके की माला भी होती है। सत्ताईस मनके की माला का भी स्मरण है।
18 मनके की माला का भी स्मरण है, 9 मनके की माला का भी स्मरण है। तुलसी की भी माला होती है, रुद्राक्ष की भी माला होती है। जो ये शिव महापुराण की कथा मंत्र माला चल रही है, इसमें हमको यही समझना है कि कौन सी माला गले में पहनना चाहिए, कौन सी नहीं पहनना चाहिए। किस माला से भजन करना चाहिए, किस माला को झोली में जपने के लिए रखना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए। भगवान को लगाया गया चंदन पूरे शरीर में सबसे पहले किस स्थान पर लगाना चाहिए। भगवान को जो चंदन लग गया वो हमको अपने शरीर पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, कानों में लगाना है, गले में लगाना है। तो वो किस जगह पर सबसे पहले लगाया जाए। एक भक्त ने मंत्रमाला कथा चालू हो उससे पहले एक प्रश्न कि गुरुजी से पूछिएगा कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं। पहले तो वो पुराण ढूंढ कर लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि तुलसी की माला पहनना तो रुद्राक्ष मत पहनना और रुद्राक्ष पहनना तो तुलसी मत पहनना। कोई ऐसी पुराण में कहीं लिखा हो कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष ना पहने या रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी ना पहने, ऐसा कहीं लिखा पढ़ा आपने? हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, हम जितने पुराणों को पढ़ते हैं, जितने शास्त्रों का हम स्मरण करते हैं, सारी पुराणों में, सारे शास्त्रों में तुलसी का जितना महत्व कहा गया उतना ही महत्व रुद्राक्ष का कहा गया, और जितना रुद्राक्ष का कहा गया उतना ही तुलसी का कहा गया। उस बच्चे ने व्हाट्सएप पे प्रश्न करा है कि माला क्या हम रुद्राक्ष और तुलसी की पहन सकते हैं और इसका लाभ क्या। तो सीधा सीधा लाभ है साहब, एक लकड़ी की नाव आपको इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ देती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक जितनी कथा हुई उसमें मंत्रमाला कथा नहीं आ पाई जिसका सार पूरी जिंदगी का सार है। ये उसी में का हाल है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये उसी में का हाल है कि अपने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी, जमीन रोड पर होगी तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत होगी। और मनुष्य अगर रोड पर होगा तो विचार करिए जरा। मकान रोड पर है तो उसकी कीमत है, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत है, और इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब दुनिया के लोग निर्जीव चीज की रोड पर कीमत करते हैं, सजीव की कीमत नहीं कर पाते। मकान अगर रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, पर मनुष्य अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है।
शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर वो रोड पर होने के बाद भी भगवान का भजन करता है तो दुनिया में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अगर रोड पर होने पर भी वो भगवत भजन करे, वो स्मरण करे, वो भगवत नाम धारण करे, वो भगवत कीर्तन में डूबा रहे, वो भगवत भजन में डूबा। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। उसकी कोई मोदी जी, ये सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आपने कहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर बनवाना चाहा, बनाते इसको वृंदावन में बनाते, काशी में बनाते, उज्जैन में बनाते, और बनाना ही था तो सियोर में बनाते, जहाँ लोग भाव बढ़ता, कीमत बढ़ती, आनंद बढ़ता। हमने कहा बाबा को जहाँ बैठना था, एक बच्चे ने बनाकर भेजा था पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, टीवी पे भी दिखाया था कि केदारनाथ से चालू होकर घूमता 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 ये कुबेर भंडारी के मध्य में आकर वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, ये कुबेरेश्वर महादेव मध्य में आकर विराजमान हो गया। बनाना था बाबा को। ये बनाने वाला स्वयं शंभु, किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब कि कोई बना दे। ये तो मेरे बाबा को बैठना है, बाबा को बनाना था, इसलिए बना दिया। और महाराज कीमत की बात करो तो एक भजन आता है बड़ा सुंदर, मैंने लीनो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, और मैंने लीनो भजन का ढोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंदा। भगवान जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वहां की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, उसकी कीमत भगवान स्वयं बढ़ा देता है। नामदेव जी महाराज कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कौन से राजमहल में रहते थे, जो लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से राजमहल में रहते थे, जो उनको लोग याद करते हैं। संत तुकाराम कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। मुक्ताबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको लोग याद करते हैं। कर्माबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको याद किया जाता है। इनकी कीमत कब बढ़ी? जब इन्होंने भजन किया, नाम जाप किया, नाम स्मरण किया। और बहुत ध्यान देना, आप सबसे जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, जिस दिन से भले तुम्हें कोरोना के 2 साल 3 साल से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पर 2 साल जो कोरोना के गए, कई लोग कह रहे थे तीसरी लहर भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी, पर आपने पूरे भारत की भूमि के लोगों ने जब शंकर जी का नाम लेना चालू करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा, कहां चली गई मालूम नहीं था। कहां चली गई किसी को नहीं मालूम। मेडिकल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने तो अपना सामान जमा के रखा था कि तीसरी आएगी, परंतु इनके क्या मालूम था कि वो शंकर के साथ निकल के भाग जाए। उनको क्या मालूम, ये तो तैयारी में बैठे हुए थे कि भाई आने वाली है, तैयारी रखो।
और सबसे ज्यादा साथ दिया इस तीसरी लहर को, कोरोना की तीसरी लहर को भगाने में अगर साथ दिया है तो मेरे भारत के एक एक पुरुष ने, एक एक स्त्री ने, एक एक माताओं ने, एक एक बच्चे ने, एक एक भाई भाई ने साथ दिया। मुख पर मास्क लगाया, हाथ को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा और वैक्सीन लगवाई। और वैक्सीन के साथ में 1 लोटा पानी शंकर जी पे बस अपना काम। अब वो तुम भजन कर, ये पत्र लिखा, अभी हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाए तो इनकी घड़ी मूड़ी बना के धर दियो। जितने पढ़े ये सीधे हैं, जिनके नहीं पढ़े वो टेढ़े हैं। अब ये देखो, अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन से आई। आप ही हैं बहन? जरा माइक देना। कई लोग कहते हैं बहन की पिछली बार जो रुद्राक्ष उत्सव हुआ, 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या काम करता है, लोगों की जरा सोच मिटा दीजिए। आपने लिखा है कि मैं रुद्राक्ष उत्सव में आई थी और उस रुद्राक्ष ने क्या फल दिया, उसका महत्व आपने लिखा है। अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के लिए लोग लाइन लगाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। वो 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या फल देगा, वो 1 रुपए का रुद्राक्ष का फल ये बहन लिख कर दे रही है। हाँ बहन बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी श्री मैं उज्जैन से आई हूँ, अर्चना शर्मा जी। हम पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 3 दिन के लिए, रुके हम 7 दिन। हर हर महादेव। फिर वहाँ हमने प्रार्थना करके गए थे मेरी बहन की गोद के लिए कि उसकी गोद भर जाए, और बाबा की कृपा से जब यहाँ से गए तभी उसको महीने ठहर गए। जय हो शंभू। और उसको मतलब उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र की प्राप्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब हम हॉस्पिटल ले गए थे तो आपका उपाय गुड़ वाला, तुमरुका जी वाला करवा था, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत बहुत बाबा बधाई। की कृपा है और आपकी भी कृपा। उज्जैन में कहाँ रहते हैं आप? साईं धाम कॉलोनी, नीलगंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। लोगों का भ्रम है, अब दिल से उसको पुकारो तो। अरे 1 रुपए का रुद्राक्ष है ना मेरे शंकर की। फिर वही बात है, उसकी कीमत को जानो तो। रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, केवल दिल मिलना चाहिए। एक माता पिता अपने छोरे को कितना समझाए न, छोरी को माँ बाप कितना समझाए, वो अच्छा नहीं दिखे। क्यों उसके पीछे पड़ी, क्यों उसके पीछे पड़ा, उनमें क्या लक्षण है। फिर भी वो हमारे यहाँ तो कहावत के दे हमारी अम्मा, दिल लगा मेंढकी से तो पली कई चीज कई तला। बोलो सही है कि गलत है? मैं कही दिल मेरे शंकर से लगा है तो संसार के लोग कुछ भी कहते रहें, आग लगे बस्ती में अपन रहें मस्ती में। एक बार शिव की आराधना में अगर डूब गए फिर संसार सागर में डूबने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारी कीमत कैसे बढ़ाता है ये वो शंभू ही जान सकता है। उसके शरीर पे लगी हुई भस्म, उसके शरीर पर लगी हुई शमशान की राख, वो भी 2-2 हजार में पैकेट में भरकर बिक जाती है। भस्म की कीमत भी बढ़ जाती है। स्वयं भजन में भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भभूत में कुबेर का खजाना है, कुबेर का खजाना। उसकी कृपा कितनी होगी, कितनी कृपा। विश्वास रखकर। और आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण। पिछली बार रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष बटे थे, सबकी डिमांड थी, सबका कहना था
कि उस रुद्राक्ष ने बहुत फल दिया, उस रुद्राक्ष का पानी पिया तो लीवर, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ना जाने कितनी बीमारियों को केवल उस रुद्राक्ष को गलाकर पानी पीने से फल मिल गया, कईयों के काम बन गए। इसलिए एक बार और बांट दीजिए, हम वंचित रहेगा। इस साल और बांटेंगे, इसके बाद हर हर महादेव। क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं जुटा देना और इतनी व्यवस्था जुटाकर फिर इतने रुद्राक्ष बुलवाना। मुक्ति नारायण से, नेपाल के पास मुक्ति नारायण से रुद्राक्ष आते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत रुद्राक्ष तो कहीं मिल जाए, पर जब इतना इतना रुद्राक्ष 11-11 लाख 11.5 लाख रुद्राक्ष बुलवाओ तो कोई यहाँ मिले। तो बार बार तो ऐसा हो नहीं सकता। एक बार पहले मन था कि कोरोना महामारी को हराने के लिए बांटना था, बाबा ने कृपा करी। अब की बार जो लोग वंचित रह गए हैं, 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष का वितरण चलेगा, शिव महापुराण की कथा चलेगी, सबके लिए रुकने की व्यवस्था पंडाल में रहेगी, गादी रजाई मिल जाएगी और भोजन पेट भर के मिल जाएगा। शिव नाम गाना है, कुबेरेश्वर धाम आना है। उसके बाद में रुद्राक्ष का क्रम फिर कोई साल 2 साल 4 साल 10 साल की कोई उम्मीद नहीं कि कब दें कि नहीं दें। ये समझ लेना कि बस ये दूसरा वर्ष है और रुद्राक्ष उत्सव का बस बहुत है। जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। शिव का नाम दो, सबके लिए निःशुल्क। पहले भी रुद्राक्ष बटे थे तो निःशुल्क था, रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क थी, भोजन भी निःशुल्क था। हाँ, होटल में रुको तो ये तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तो पंडाल है और शंकर है और शंकर का धाम है। खूब भजन करो, कीर्तन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भगवत भजन करो और रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक बना। बार बार की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बाबा का धाम बन रहा है, उसको भी देखना पड़ता है। तो जितना बन सकता है प्रयास करेंगे, प्रयास शंभु शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बाबा की कृपा हो, शिव की कृपा हो, तब जाकर भगवान शंकर का नाम जाप लिया जाता है, तब जाकर शिव नाम लिया जाता है। मकान रोड पर हो तो मकान की कीमत है, जमीन रोड पर हो तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत है। पर इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो रोड पर होने के बाद भी अगर शंकर की मस्ती में डूबा हुआ है तो उसकी कीमत शंकर बढ़ा ही देता है। वो बढ़ाने वाला है, वो देता है। आप उसकी भक्ति करो तो। जब मोदी परिवार ने कथा ली तो हमने आशीष जी से कहा, क्यों कथा जजमान कौन है? तो क्या मोदी परिवार। तो हमने कहा उनको तो फैक्ट्रियों से फुर्सत नहीं, कथा कौन सुनेगा? है कथा कौन सुनेगा? है? तो कहा गुरुजी जजमान ही कथा सुनेंगे। मैंने कहा फिर तो शंकर ही सुनेगा, पक्का है? तो कथा सुनने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव और कथा करवाने वाला शिव। हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम कुछ करें? हमारी कहां सामर्थ्य? ये तो उसकी उदारता है। महाराज बच्चे ने प्रश्न करा है कि क्या तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं? तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई पुराण में ये नहीं लिखा कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनना। किसी पुराण में नहीं लिखा। सारी पुराणों में तुलसी का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुद्राक्ष का है। मेरे भगवान शंकर और मेरे भगवान विष्णु दोनों एक दिन भी मिले बिगर नहीं रह पाते, तो रोज मिलते हैं। तो तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने में कोई मना नहीं। दूसरा प्रश्न उस बच्चे ने लिखा, गुरुदेव एक पत्र का उत्तर और दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि
माला पहनने से, ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है, तो उस बच्चे को मेरा जवाब केवल इस व्यासपीठ से इतना सही है कि एक लकड़ी की नाव तुम्हें इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देती है। वो लकड़ी की है, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता तैरता इधर से उधर चला जाता है। तो लकड़ी की ये तुलसी की माला, लकड़ी की ये रुद्राक्ष की माला हमें भी इधर से उधर पहुंचा सकती है। इतना बल उसमें, इतनी सामर्थ्यता उसमें। कितना कहा था मीराबाई से राणा ने कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो नो लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला मीरा, तुम पहनो नो लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लागे गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तो मीराबाई ने कह दिया तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लगेगा। इसीलिए शायद मीरा बड़ी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मीराबाई के भजन का जो क्रम है ना, कभी कभी आपको एक आनंद की अनुभूति कराने की ओर अग्रसर करने की ओर, भगवान की भक्ति में डुबाने के लिए मीरा की। अरे नंद बाबा हैं ससुर हमारे, बाबा ये भक्ति का बल, भक्ति का प्रताप, स्मरण सुख देने वाला। मीराबाई ने कहा ये सब हम नहीं छोड़ सकते। हम क्यों छोड़े? एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र पार करा सकता है, एक लकड़ी की नाव एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचा सकती है। तो एक लकड़ी तुलसी की गले में अगर पड़ी हो, रुद्राक्ष एक लकड़ी का गले में पड़ा हुआ है, तो समझ लेना वो भव सागर से पार उतार सकता है, संसार सागर से मुक्त कर सकता है, कर देगा। उसमें बल है। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, मत वाला बड़ा 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 मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है
मत वाला। बोले जय हो। संग भोले गौरा जी विराजे, संग भोले को गौरा जी विराजे। ओ संग भोले के गौरा जी विराजे, संग भोले के गौरा जी विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। जय हो। हर हर महादेव। भोले गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। शीश भोले के चंदा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। ओ मस्तक पे गंगा धारा बड़ा है मत वाला, मस्तक पे गंगा धारा बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। जय हो। हर हर महादेव। बोले जय हो।
हाथ बोले के डमरू विराजे, हाथ बोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ बोले के डमरू विराजे। ओ हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा है मतवाला, हाथ में त्रिशूल वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। बोले 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 बोले। हाथ भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, ओ संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला। भगवान शिव ओघड़ दानी है महाराज, उसकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसका भजन मात्र जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने अगर मंत्र जाप करा है, आपने नाम जाप करा है, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया है, आपने एक बेलपत्र चढ़ाई है, तो उसका भी फल शिव देता जरूर। महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो देगा जरूर। एक लकड़ी की नाव जब किनारे लगा सकती है, तो एक गले में पड़ी हुई डली हुई तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, वो भी भव पार लगा सकती। आप केवल भजन तो करो, स्मरण तो करो। एक किसी माताजी ने लिखा है, कई लोग कह रहे थे, अभी अभी
सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा चल रहा है, बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगाकर चिपकाने का गुरुजी ने बोला, तो क्या गलत बोला? ये लो, दिल्ली से मंजू गुप्ता कहीं बैठी खड़ी हुई, इन्होंने लिखा है पत्र के अंदर, मैं दिल्ली से आई हूं, मेरी बेटी ने कई बार सीए का एग्जाम दे चुकी थी। माइक दो जरा। अब देखिए, बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने का फल क्या है, ये देखो। श्री शिवाय नमस्तुम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। दिल्ली से आए हुए हैं। मेरी बेटी 2 साल से बहुत परेशान थी, जी। 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, 2 नंबर से रह जाती थी गुरुजी। जी। 200 नंबर लेने होते हैं, कभी 190, कभी 196। बस अब पास हो गई ना? हाँ, बस 10 तारीख को गुरुजी पशुपतिनाथ के व्रत के और बेटी ने बेलपत्री का उपाय किया। गुरुजी 10 तारीख को मेरी बेटी सीए पूरी बन गई। बेटी बधाई आपको, बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत बधाई। बस बाबा का धन्यवाद अदा करने आई हूँ गुरुजी। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ जी गुरुजी। अच्छा, चलो आप धन्यवाद देने के लिए पधारे बाबा के धाम, खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। गुरुजी मैंने टिकटें पहले ही बुक करा दी थी, रिजल्ट आने से पहले। मैंने कहा बाबा तेरी मर्जी। अच्छा, टिकट भी करा ली थी? हाँ जी, मैंने कहा रिजल्ट आने तेरी मर्जी, और बाबा ने बुला लिया। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बधाई हो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लोग कहते हैं महाराज जी, बेलपत्री की बीज पत्ती पे शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाने का क्या फायदा? मेहनत करो। पूरा वीडियो तो लोग सोशल मीडिया में लाते ही नहीं, आधा काट के आधा चिपका के भेज देते हैं। पूरा तो भेजो। किसी और वाले महाराज ने क्या बोला है? खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, और आखिरी में जब हिम्मत हार जाओ, जैसे बेटी ने 2 साल सीए का एग्जाम दिया, आखिरी में नहीं, तो फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को जब गई तो ये रिजल्ट सामने आ गया। अभी इसको दिल्ली से कोई ने बुलाया है? आप भजन तो करो, सुधर जाओ रे, नी तो सुधर जाओ। अब एक और पत्र बड़ा सुंदर है, देखो कितना जोरदार जोरदार लोग लिख रहे हैं। भगवान आप सबको खूब कृपा करे। देवास से अंतिम सोनी, देवास से अंतिम सोनी कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है क्या? देव जरा माइक दो इधर। स्वर्ग पे चढ़ गई रे मीरा, देव जरा। अच्छा, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, मच गया शोर सारी राधे। श्री शिवाय आपने नमस्तुभ्यम। जो कुछ लिखा उससे पहले एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता। इस भजन की लाइन बड़ी सुंदर लिखी। बाबा ने क्या कृपा करी? मेरी बेटी की 4 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, शादी की वजह से बच्चा हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को मेरी बेटी आई थी। कहाँ पर? आपने कुबरेश्वर। आपने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, तेरी जॉब लग जाएगी, और 20 तारीख को उसने ज्वाइन कर लिया है। वो अभी बड़वानी में है। सरकारी जॉब लगी है? सरकारी जॉब लगी, जो छूट गई थी, जो नामुमकिन थी, वापस मिल गई। बस बाबा की कृपा। और मेरी बेटी की शादी में एक कंकर लेके गई थी, जिसको मैंने शंकर बनाया, और मैंने का कंकर। हाँ, उसको मैंने गार्डन में रखा और बोल के आई कि बाबा तू ही संभालना, मेरा बेटा नहीं है, तू ही सब गण को भेजना और मेरी शादी की सारी व्यवस्था करना। इतने सारे बच्चे आए और सारा काम उन्होंने करा। बाबा की कृपा। महादेव। बहुत सुंदर। और बारिश होने वाली थी, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई, बाकी उस गार्डन में और देवास में नहीं हुई। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा। विवाह में 21 नवंबर की शादी थी। मैं बाबा को आमंत्रण देने आई थी। कितनी नवंबर की थी? 21 नवंबर। जब ही
कुबेरेश्वर पे खूब बरस रहा था, वही वहां से इधर आ गया था राम जी। कि मुझे कुछ भी आफत नहीं आई, एक पैसा का भी शंभू, आफत नहीं, शंभू। सारा कर्जा चुक गया शंभू मेरा। शंभू और हर आपका हर आशीर्वाद महादेव। गोदी में गणपति। पहले तो बधाई हो आप सबको बालकनी में बैठने की, शंभू की कृपा। ओघड़ता नहीं है मेरा शंकर। फिर निवेदन करूंगा, जहां बैठो, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप जप। दुनिया के लोग कुछ भी उंगली उठाएं, तुम्हारा विश्वास नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बेलपत्री की बीज पत्ती में शहद लगाने के बाद पेपर भी वही बनाएगा, सेट भी वही करेगा और निकाल के भी वही ले जाएगा। बस तुम उसका विश्वास पक्का पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, दिल से करो। कर्म करना है अपने को। करो। खूब करो। और आखिरी में अगर कोई रास्ता ना दिखे तब मेरे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी आखिरी में बाबा को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी नहीं, अब तेरा भरोसा, अब तेरा साथ। कोई आए ना आए तुझे आना, फिर वो साथ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। मंत्र गोपनीय जो गुरु दे वो मंत्र है। किसी विद्वत गुरु से जो हमें प्राप्त हुआ है उस मंत्र का स्मरण जो हम कर रहे हैं वो मंत्र जाप है। और जो भगवान का नाम लेकर हम जप रहे हैं वो नाम जाप, उसको जप। महाराज भगवान की भक्ति स्मरण आप जिस भाव से करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेता। देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। पर एक बेकार कर्म करता था कि चोरी कर कर धन लाता था, उस धन को गलत जगह पर लगा देता। उस धन के मूल को वो नहीं समझा, उस धन के मूल को वो समझ नहीं पाया। महाराज कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जितना धन आपने कमाया है उस धन का थोड़ा सा सदुपयोग करने का बल भी आपके भीतर होना चाहिए। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, मना नहीं है। पर उस जो धन को आप कमा रहे हो वो थोड़ा, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, धन कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, जितना तुम कमा सकते हो उतना कमाओ, तुम में जितना बल है उससे ज्यादा कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। पर निवेदन है, दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने ऊपर खर्च करो। स्वयं के ऊपर खर्च तो कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। एक
कंजूस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया और यमदूत उसको बंदी बनाने के लिए आए तो यमराज से कहता है मात्र मुझे 3 दिन दे दो और मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तुम 5 करोड़ ले लो। यमराज ने कहा 5 करोड़? हाँ, बस मुझे 3 दिन दे दो, मेरा जो धन मैंने कमाया है मेरे ऊपर मुझे खर्च करना है। यमराज ने कहा 5 करोड़ में हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसने कहा पूरा ले लो, 1 दिन दे दो। यमराज ने कहा ये भी नहीं हो सकता, तो 10 करोड़ भी मुझे दे तो भी मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा अंतिम समय। फिर उसने कहा अच्छा एक काम करो, पैसे मत लो, एक पत्र लिखने जितना तो छोड़ दो। तो कहा लिख ले। उसने पत्र लिखा, कंजूस ने उस पत्र में लिखा कि कितना भी धन एकत्रित कर लो, अंतिम समय में वो धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है और ना कहीं साथ आने वाला। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में कई लोग मरे, प्राण छूटे। आपके भी क्षेत्र में जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपके भी आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, नातेदारों में, कुटुंब में, कबीले में ना जाने कितने कितने पैसे वालों के घर में अटैचियों में धन पड़ा की पड़ा रहा। वो हाथ पैर जोड़ते रहे, वो धन काम आया? डरा बैंक में लॉकर भरे की भरे रहे। क्या काम? बैंकों में पैसा था, बैंकों में पैसा था, पर मार्केट में सब्जी नहीं थी, फल नहीं थे, खाने का सामान नहीं था। तो कोई तुमसे कह देता कि रुपया निकालो और खा लो, खा सकते थे? शादी भगवान ने की। धन की कोई कीमत नहीं है, कीमत आपका व्यवहार। और आपका व्यवहार कहाँ काम आया? किसी एक रिश्तेदार के यहाँ पर सब्जी लगी थी तो उसने फोन कर कर बोला जी जी अभी थोड़ी देर के लिए ये खुलने वाला है कर्फ्यू, सब्जी पहुंचा दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। सामान भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। दवाई भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। फोन लगाया, इंजेक्शन है क्या? व्यवहार काम आ गया। भले पैसा लगा अपनी जगह पर, व्यवहार से मिला। धन मूल्य। कंजूस ने लिख दिया करोड़ों का धन हो तो भी वो काम का नहीं है। काम केवल एक आता है, अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना, बस अंतिम समय में अगर कुछ काम आ रहा है तो तुमने जो भगवत भजन करा है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, तुमने जो पंचाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो षडाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो द्वादशाक्षर मंत्र बोला है, वो मंत्र तुम्हारा सम्मुख में है, वो मंत्र तुम्हारे साथ। जपो, करो भजन शिव का। एक देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, चोरी कर कर धन लाता था और उस चोरी के धन को गलत जगह पर लगाता था। महाराज गलत जगह से हटाने के लिए, किसी को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है?
गलत जगह से हटाने के लिए अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक माताजी ने दूसरी माताजी से पूछा, ए जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली, हारी बोल, क्या बात है? अरे जीजी, मेरा बच्चा अपनी उंगली मुख में दिन भर लिए रहता है, दिन भर उंगली चूसता रहता है। परेशान हो गई, मैंने उसमें मिर्ची लगा दी, उसमें नमक लगा दिया, उसमें नीम का तेल लगा दिया, तो भी मेरा बेटा उंगली चूसना बंद नहीं करता। पर जीजी एक बात तो बता कि तेरा बेटा भी तो उंगली चूसता था, तूने ऐसा क्या करा कि उसने उंगली चूसना छोड़ दिया? कुछ नहीं करा, मैंने उसकी नेकर को थोड़ा ढीला कर दिया। मैंने उसकी नेकर को, जमके तो बोलो, थोड़ा ढीला कर दिया। उससे क्या हुआ? वो दिन भर नेकर पकड़ा रहता था, उंगली चूसी नहीं पाता। अब चूस के बता। बस कथा भी वही कह रही है, कहीं से इसको हटाना है, मन को, चित्त को, वृत्ति को गलत जगह से हटाना है, तो उसको सही जगह पर लेकर जाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के लोग, गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, पूरे दुनिया के लोग अगर शंकर मंदिर में जा रहे हैं तो एक एक मेरे हिंदू भाई को गौरव महसूस होना चाहिए कि दूसरी जगह जा रहे थे, इनको समेट के शंकर जी के मंदिर में भेज दिया, शिव मंदिर में समेट दिया। दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे। ये नवयुवक बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी जगह पर जा रहे थे, इनको समेट कर शिव मंदिर में लाकर छोड़ दिया कि लगाओ शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, चढ़ाओ भगवान शंकर पर काली मिर्च, चढ़ाओ भगवान शंकर की आराधना करिए। उनको समेट कर शिव के द्वार पर लाकर छोड़ दिया। एक हिंदू को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति भगवान शंकर के दरवाजे लाकर छोड़ दिया। फिर जहां हमारा सनातन धर्म भटक रहा था, फिर की निंदा करना, अवगुण निकाल दो, जो मंत्र जपा उसका फल चौगुना हो जाएगा। दूसरा अवगुण कौन सा है? दूसरे की बुराई छांटना। अवगुण, ये बुराई आप छांटना निकाल दीजिए, फल मिलना प्रारंभ। जो मंत्र जपोगे उसका फल प्राप्त होगा, आपको मिलेगा उसका। 10 अवगुण हैं हमारे, 10 जिन अवगुणों को हमें निकाल देना है, जिन अवगुणों को हमें त्याग देना है, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, अपशब्द कहना, दूसरे की निंदा श्रवण करना, किसी में भेद देख लेना, दूसरे धर्म को ज्यादा बड़ा मानना, अपने धर्म को छोटा मानना। आज के जमाने में भी लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि उनका धर्म इतना बड़ा है, हमारा धर्म काहे का छोटा। दूसरे धर्म को भले छोटा मान लो, पर अपने धर्म को छोटा ना मानिएगा। हमारा धर्म प्रबल, हिंदू धर्म प्रबल। राम राम। अब अपने को गलती नहीं करना हो, आप वापिस बोलो एक बार, राम राम सब कोई कहे, दशरथी कहे, दशरथी कहे ना, एक बार दशरथी कहे, कोटि जन्म फल हो। महाराज, दशरथी का मतलब है कि अवगुणों को छोड़ना, हमारे 10 अवगुण हमें त्याग देना है। चुगली, निंदा, बुराई, अपशब्द, दूसरे के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना, किसी देवता का अपमान करना, किसी सत्संगी का अपमान कर देना, कोई धर्म से जुड़ा हो, भजन से जुड़ा हो, कथा सत्संग से जुड़ा हो, कोई नाम जाप से जुड़ा हो, उसका अपमान कर देना, ये हम त्याग दें। फिर त्यागने के बाद क्या करोगे? अगर राम का एक बार भी नाम लोगे, कृष्ण का एक बार भी नाम लोगे, शिव का एक बार भी नाम लोगे, भगवान का एक भजन भी करोगे, तो उसका फल कोटि गुना, उसका फल बढ़ जाएगा। चलो और सरल भाषा में समझ लें। जो माला
सामने दिखाकर जो तुम जप रहे हो, जो माला सामने दिखाकर तुम जप रहे हो, वो ज्यादा फल देगी कि जो गुप्त रीति से झोली में पड़ी हुई है या कपड़े से ढकी हुई है या वस्त्र से ढकी हुई है और तुम जप रहे हो वो फल देगी? बोलो कौन सी फल देगी? जो झोली में दबी हुई, जो वस्त्र से छुपी हुई। भजन, भोजन, धन और नारी, ये पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन भी कहां करना है, माला कहां रखना है? झोली में। हम जप रहे हैं, बज रहे हैं, कितना जपा ये आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया को नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अपना समय हम भगवान में कितना लगा रहे हैं ये अपने को ज्ञात होना चाहिए, दूसरे को नहीं। 3 मित्र थे, आज भगवान स्वतंत्र होकर बैठे हुए थे। तीनों ने भगवान पर जल चढ़ाया। पार्वती जी ने कहा पढ़े लिखे लड़के हैं, पहली बार मंदिर आए हैं, प्रसन्न हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा पार्वती 1 लोटा पानी से। पार्वती जी बोली आप तो हमेशा हो जाते हो प्रसन्न, आपका नाम तो भोला है। भोला का मतलब कोई भी कुछ भी कहे तो भी भोला, तो आप प्रसन्न हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तीनों खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, प्रभु आप क्या मांगू मैं? तो भगवान ने कहा लाइन से मांग लो, तुमको क्या चाहिए। अब तीनों की तीनों अफ्रीका के लग रहे थे, भयंकर काले थे, भयंकर तीनों। तो एक ने शंकर जी से कहा प्रभु बस वर देना है तो इतना दे दो, मैं गोरा हो जाऊं। शंकर जी ने कहा तथास्तु। दूसरे ने कहा मांग। भगवान ने कहा तू भी मांग ले। प्रभु जो इसने मांगा वही मुझे दे दो, मैं भी गोरा हो जाऊं। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तीसरे से कहा तू मांग ले। वो बहुत मुस्कुराया, इठलाया और इठला कर बोला ये जैसे थे वैसे ही कर दो। अरे इठला मुस्कुरा कर बोला ये जैसे थे वैसे ही कर दो। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा प्रभु क्या हुआ? शंकर जी बोले ये जो तीसरा है ना ये जरूर मुझे कहीं का दिख रहा है, अपने आसपास कहीं, क्योंकि ये दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, ये कहीं अपने आसपास कहीं है। ये अगर सुखी देख लेता, तीसरा वर उसे खुद के लिए मांगना था कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो जब बुलाऊं आप दौड़ कर आ जाना और मेरा कल्याण कर देना, मुझे आपका धाम दे देना। तीसरा वर था, मांग सकता था, पर दूसरे का आहित मांगा ना। क्या मांगा? इठला के, मुस्कुरा के कि इन दोनों को वैसे ही कर दो जैसे थे। अब वापिस वो बिना घिसा तबाह हो गए, वापिस वैसा और चाहते तो वो खुद के लिए मांग लेते, चाहता तो खुद के लिए मांग लेता। पर आज के लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि ये पड़ोसी क्यों सुखी है। खुद के लिए मांगो। भगवान, कई लोग तो मंदिर में जाके भी दूसरे के लिए मांगते, भगवान वो उसको। भगवान भी मन में सोचे पशुपति व्रत कर रही है, रोज शिवर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी का मंदिर आए, दिया लगाए, अरे मांग तो खुद के लिए मांग ले। पर 4 व्रत का फल मुझे दे दो और 5वें में एक काम करो, ई को कुछ नहीं बस ये सीख। भगवान प्रसन्न। हमें दूसरे के लिए दुख नहीं मांगना है, हमें भगवान शंकर के द्वार पर जाकर भगवान से विनती कर कर अपने लिए मांगना। जैसे चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कहा कि इसको मुक्ति का कोई उपाय, के लिए कहा कि इसको मुक्ति का कोई उपाय बताओ, तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कौन बाँचेगा?
तुमरुका जी को कहा। कथा प्रारंभ हुई। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती यजमान बन गए और यजमान बनकर बिंदु के मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा स्वयं शिव पार्वती यजमान बनकर श्रवण कर। शिव पार्वती स्वयं मेरे ओघड़दान, स्वयं मेरे शिव। भगवान शंकर ईश्वर जी बन गए, पार्वती मैया गौरा जी बन गई। दोनों आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गौरा जी का। शंकर और पार्वती पधार रहे हैं, ईश्वर जी गौरा जी आते हैं। सुंदर शिव महापुराण कथा के यजमान पद का भार भगवान शंकर पार्वती ग्रहण करते हैं। यजमान ईश्वर जी और गौरा जी का पूजन करेंगे। यजमान परिवार आकर शंकर पार्वती का पूजन करेंगे। आज की कथा पहले दिन की मंत्र माला शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। आज पहला दिन की कथा विराम ले रही है। कल कथा का दूसरा दिवस होगा। आप सभी को हम